गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका जो अभी इससे पहले मैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मतलब हेक्साडेसिमल तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो होता है बाइनरी एडिशन। क्या होता है बाइनरी एडिशन? मीन्स एडिशन करना, दो बाइनरीज नंबर का एडिशन करना कैसे करेंगे। तो बाइनरी नंबर आपको पता है 0 और 1 फॉर्म में होता है, तो हम इन्हीं 0 1 फॉर्म में कैसे एडिशन परफॉर्म कराएंगे। तो देखिए कैसे होता है, 0 और 0 के बीच में अगर एडिशन कराना हो, 0 + 1 कराना हो, 1 + 0 कराना हो, और 0 + 0 0 + 1 1 + 0 1 + 1, ठीक है। और आपका हो जाएगा 1 + 1 और एक और टर्म आ जाता है 1 + 1 + 1, ठीक है, 3 1 आ जाता है। तो याद रखिएगा ट्रस्ट टेबल जो बना रही हूँ, अगर ये दो इनपुट होंगे A और B और Y इज़ अ आउटपुट, ये शो करेगा, मतलब ये बताएगा एडिशन को, और ये दो नंबर्स बताएगा जो दो नंबर्स के बीच में एडिशन कर रहा है, मतलब इनपुट ले रहे हैं। तो 0 और 0, अगर एक इनपुट 0 और दूसरा इनपुट 0 दिया तो 0 + 0 एडिशन परफॉर्म कराएगा। और ये काम कौन करता है, आप सबको पता है, ALU का काम होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि CPU के अंदर एक ऐसी कंपोनेंट होता है CPU का जिसका काम होता है कि क्या करना, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराना। तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो कैसा ऑपरेशन है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। तो चलिए देखते हैं, 0 + 0 क्या करेगा, एडिशन देगा 0, 0 + 1, 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 0 क्या होता है 1, 1 + 1 क्या हो जाता है 10 हो जाता है, जिसमें हम एज इट इज़ 0 लिखते हैं और 1 को क्या ले लेते हैं, कैरी के रूप में ले लेते हैं। वो हम समझेंगे जब हम अपनी क्वेश्चंस करेंगे। और 1 + 1 क्या हुआ 10, और 10 + 1 क्या हुआ 11, तो इसको क्या लिखते हैं 11, एज इट इज़ 1 लिखेंगे। जो ये होता है लोअर बिट, ये है अपर मोस्ट बिट, तो जो लोअर बिट होती है वो 0 लिखेंगे, और इसकी जो 1 वाली जो कैरी होती है वो क्या होता है, वो क्या करेंगे हम, 1 वाली जो कैरी होती है वो क्या जी 1 वाला पार्ट होता है कैरी के रूप में चले। उसी तरीके से जो लोअर बिट लिखेंगे और जो 1 वाला पार्ट है वो क्या ले लेंगे, इसका कैरी ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम परफॉर्म कराएंगे एडिशन कैसे होता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0, इसके बीच में मैं एडिशन परफॉर्म कराना है, आउटपुट बताइए। तो 0 + 0 0, 0 + 1 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 क्लास क्या होता था, देखिए 1 + 1 क्या होता था 10 होता था, इसमें 0 लिखते थे 1 कैरी चली जाती, तो 1 + 1 10, 0 लिखा 1 कैरी हो गई, 1 कैरी हो गई यहाँ पे। तो अब 1 + 1 + 1, 1 + 1 10, 10 + 1 11, तो 1 + 1 + 1 क्या होता है 11, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। तो ये आपका आंसर आ गया, आउटपुट क्या आ गया, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एक दोनों क्वेश्चन ये वाला जो बाइनरी एडिशन बता रही हूँ ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 1 या 2 नंबर में इसमें क्वेश्चन आता है। तो 1 0 1 1 1 1 0, इसके बीच में एडिशन कराएंगे तो 0 + 1 1, 1 + 1 क्या होता है 10, फिर यहाँ पे 1 कैरी चलेगी 1 + 1 10, फिर 1 कैरी चलेगी 1 + 1 10। तो क्लास ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सॉरी ये 0 + 1 क्या है 1 है, तो 1 0 0 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसके आप क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, वो भी देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे। क्वेश्चंस इसके सॉरी अभी होमवर्क में दूंगी आपको असाइनमेंट, जिसमें ये क्वेश्चंस होंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे एज अ होमवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हमने बाइनरी एडिशन पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे एक आस्काई कोड, क्या होता है आस्काई कोड पढ़ेंगे क्लास। तो चलिए देखते हैं आस्काई कोड। आस्काई कोड क्या होता है कि इनकोडिंग स्कीम होती है, इधर इनकोडिंग स्कीम होती है जो कंप्यूटर में हम इनकोड करते हैं, किसी कोड को दूसरे कोड में इनकोड करके रखना। ये किस कोड में होते हैं, कौन सी नॉर्मली स्कीम्स होती हैं, आस्काई कोड, यूनिकोड और आईएसकाई कोड। आस्काई कोड, यूनिकोड और आईएसकाई कोड। जो आस्काई कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन interchange, American Standard Code for Information Interchange। द मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फान्यूमेरिक कोडिंग होती है, कैसी होती है अल्फान्यूमेरिक इनकोडिंग स्कीम, मतलब A to Z, जो अल्फान्यूमेरिक मतलब A to Z। तो A की वैल्यू कुछ दी गई होगी, B की वैल्यू को किस नंबर फॉर्म में होगा, C की वैल्यू, इन सब की आस्काई वैल्यू होगी, ठीक है।
इन सब की क्या होगी आस्काई वैल्यू। जैसे ए की वैल्यू 65 होती है, बी की 66 होती है, सी की 67, तो +1 बढ़ती जाएगी और फाइनली जो जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फाइनली जो आपकी किसमें जेड की वैल्यू होगी आस्काई वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, आस्काई वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप काउंट करते जाएंगे 65 से, तो 65, 66, 67, 68, 69, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90 हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो आस्काई वैल्यू होती है ए की क्या होती है, देखिए यहाँ पे आस्काई वैल्यू ए की क्या होती है 65 डेसिमल में, बी की 66, सी की 67, ऐसे जब वैल्यू ऐड करते जाएंगे +1 करते जाएंगे तो जो जेड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 90। ये आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द आस्काई वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज़ द आस्काई वैल्यू ऑफ जेड, ये कोडिंग में बहुत काम आता है। तो 7 बिट आस्काई कोड ए की वैल्यू 65 होगी डेसिमल में, और इसी को अगर हम कहा जाए इसकी वैल्यू बाइनरी में क्या होगी, तो हर कोई डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लेता है, किससे डिवाइड करोगे आप 2 से डिवाइड करोगे, एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऑक्टल में क्या होगा, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करनी, डिवाइड एलसीएम लेंगे 2 से, डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 8 से, तो हमारा ये आ जाएगी। और हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे एलसीएम बाय 16 करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो तीनों वैल्यूज़ निकल कर आ गई आस्काई की ए की। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अमेरिकन, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज़ यूज्ड इन मोस्ट माइक्रो कंप्यूटर्स। कहाँ पे मोस्टली यूज़ करते हैं इसे, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर्स में हम इसे यूज़ करते हैं, और मेन फ्रेम्स, कभी कभी मेन फ्रेम्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, वो कंप्यूटर्स जो बैचेस के फॉर्म में पूरा क्या लेते हैं, डेटा लेते हैं। जैसे मोस्टली यूज है ना बैंक्स में हम किसका यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। तो आस्काई को कोड प्रोनाउंस आस्काई, क्या बोलते हैं इसे आस्काई, इज़ अ 7 बिट कोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज़ द हाउ मैनी बिट कोड ऑफ आस्काई कोड, तो कितना बिट कोड होता है 7 बिट कोड होता है आस्काई कोड का। इसलिए तो इसमें कह सकते हैं 7 बिट कोड होता है तो कितनी पॉसिबल कोड ग्रुप्स बन सकते हैं, तो 2 की पावर 7 मतलब 128 कोड ग्रुप्स बन सकते हैं। टोटल 7 बिट कोड का होता है तो कितनी ग्रुप बन सकते हैं क्लास, तो 2 की पावर 7 इक्वल 128 पॉसिबल कोड ग्रुप्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं इसमें पॉसिबल कोड ग्रुप्स, 128 पॉसिबल कोड ग्रुप्स। दिस इज़ मोर देन इनफ टू रिप्रेजेंट ऑल द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अगर किस कीबोर्ड के फॉर्म, कीबोर्ड होता है ना अपना, आपने देखा होगा A to Z, ABCDFG को T के फॉर्म में ऊपर रहता है, मतलब A to Z सारे अल्फामोनिक नंबर होते हैं। तो A की जो वैल्यू कंप्यूटर में जाती है वो क्या जाती है, ये जाती है। समझ रहे हो ना, अब तो समझ में आ गया ना। आपने इनपुट दिया A प्रेस किया, A इनपुट दिया आपने कीबोर्ड के थ्रू, तो क्या कंप्यूटर A समझता है, नहीं समझता, वो तो सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है। तो जैसे ही आपने ए दिया तो कंप्यूटर से क्या समझेगा, वो बाइनरी फॉर्म ये समझेगा। अब समझ में आ गया। आपने बी दिया प्रेस किया तो कंप्यूटर बी नहीं समझता, वो इसको क्या समझेगा, वो ये समझेगा। सी दिया तो उसको सी नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी समझता है, वो क्या समझेगा, ये समझेगा। समझ में आ गया। तो टोटल कितने 128 कोड ग्रुप्स बनते हैं, कितने 127 बिट का कोड होता है तो 128 पॉसिबल कोड ग्रुप्स बनते हैं। आस्काई कोड का हम यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और कुछ कंट्रोल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, ये सब क्या कंट्रोल कीज़ होती हैं ऊपर, जो इनका कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है। तो अब ये हम आपको बता ही चुके हैं कि करेक्टर ए है तो इसकी वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो किससे 65। आपको ये इतना याद रखना है कि ए, कैपिटल ए का आस्काई कोड कितना होता है डेसिमल में 65 और कैपिटल जेड का 90, और +1 ऐड करते जाओगे तो BCDEF का भी निकाल लेंगे। अगर डेसिमल पता है तो 2 से एलसीएम लेके आप उसका क्या बाइनरी फॉर्म निकाल सकते हैं। ऑक्टल के लिए 8 से एलसीएम लेके, और हेक्साडेसिमल से 60 से एलसीएम लेके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये एक बार ये टेबल आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए आपके जो कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड में अगर ये वाला आप सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉलर देन सिंबल का, तो उसी कंप्यूटर इसे ये बाइनरी फॉर्म समझेगा। इसके डॉलर के लिए ये समझेगा, क्योंकि वो सिर्फ 0 1 ही समझ सकता है। तो समझ में आ गया, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और बताया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज़ अ मैसेज इनकोडेड ना आस्काई कोड, व्हाट इज़ द मैसेज। देखो ये आपका क्या दिया गया, मैसेज आस्काई कोड में दिया गया, मतलब कंप्यूटर जो चीज़ समझ रहा है, ये वाला टर्म जो है कंप्यूटर जो समझ रहा है। तो ये 7 बिट कोड है, ठीक है। तो अब ये आप समझ सकते हो कि ये
हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट पूछ रहा है क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ये बाइनरी फॉर्म है तो बाइनरी फॉर्म को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेना, आप डेसिमल में कर लेना। क्या करना, बाइनरी फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर लेना, डेसिमल में कर लेना, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर लेना। ये टेबल के थ्रू आप समझ लेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू टेबल, आप मुझे फाइंड करके बताएंगे कि एग्जाम्पल नंबर 13 में ये आंसर कैसे आ रहा है। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।